caught in the crossfire. It's caught in. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ फॉर्म फिलिंग के इम्पॉर्टेंट नुकात के बारे में, तो आज वहीं से आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। तो पिछली वीडियो में दरअसल बात हुई थी फॉर्म फिलिंग के पोर्शन हॉबीज़, स्पोर्ट्स एंड इंटरेस्ट्स के बारे में। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और बड़ा मेन पॉइंट होता है एसएसबी की फॉर्म फिलिंग में, इसको कहते हैं फेवरेट पर्सनैलिटी। अब फेवरेट पर्सनालिटी क्यों पूछी जा रही होती है, फेवरेट पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? अक्सर लोग ये जवाब भी पेश करते हैं कि यार यहाँ पर आप अपने फादर का लिखो, अपने अंकल का लिखो, अपने ब्रदर का लिखो, क्योंकि आप उन्हें ज़्यादा जानते होते हैं, डिप्टी ज़्यादा नहीं जानता, तो आपसे क्वेश्चनिंग जो है वो जो भी आप उसको बताएंगे वो ठीक ही होगा। यानी कि कायदे आज़म लिखते हैं तो उसके बारे में ड्यूटी को ज़्यादा नॉलेज होना है। तो हाँ, ये भी सही है, लेकिन मैं चले आज आपको इसकी रीज़न बता देता हूँ कि दरअसल फेवरेट पर्सनालिटी अगला अगर पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है। उसके बाद अगर आप ये खुद ही इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस मतलब उस फॉर्म फिलिंग के उस पोर्शन में खुद ही अपनी मर्जी से एक बहुत ही अच्छी जो है ना नुकात के साथ, अच्छी रीज़न के साथ वहाँ पे अपने फेवरेट पर्सनालिटी को लिख सके। अब फेवरेट पर्सनालिटी पूछने का मकसद क्या होता है, मैं आपको सादा सी एग्जांपल देता हूँ। आप अगर किसी बंदे से पूछते हैं ना कि मुझे कोई ऐसा इंसान बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में, कौन सा वो बंदा है कि यार जो सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा हो आपका, और वो मिसाल के तौर पे वो बंदा आपको जवाब देता है यार जून एलिया मेरा बड़ा फेवरेट है, मिर्ज़ा गालिब मेरा बड़ा फेवरेट है। तो मुझे क्या होगा, मुझे ये बात सुनकर ही समझ आ जाएगी दरअसल इसकी नेचर किस तरह की है। ये कोई शायराना किस्म का आदमी है, ये तखयलाती किस्म का आदमी है, इसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बस शेरों की दुनिया में गुम होता है, ये मतलब रियलिस्टिक बंदा नहीं है, इसका दिमाग बस इसी चक्कर में चलता रहता है। ठीक है, ये मुझे पता लग जाएगा इसको सुन के। अब दूसरी दूसरी तरफ मैं एक बंदे से पूछता हूँ कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, आपका वो सबसे पसंदीदा तरीन बंदा कौन है। वो कहता है कायद आज़म है, जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, और मतलब दुनिया के कामयाब तरीन लोगों के वो नाम गिनता है कि वो मेरे फेवरेट हैं। तो मुझे क्या होगा, मुझे उसकी ये बात सुनकर ही समझ आ जाएगी कि यार वो दरअसल कैसी ज़हनियत का बंदा हो। मुझे सुनकर ही पता लग जाएगा कि यार वो कितना एम्बिशियस बंदा है। एटलीस्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज जो है ना कायद आज़म की पाई जाती होंगी, कोई ना कोई क्वालिटीज तो उसके अंदर जेफ बेजोस, बिल गेट्स की होंगी, जिसकी वजह से मुझे पता लग जाएगा कि दरअसल बंदे की नेचर किस तरह की है, ये दरअसल किस डायरेक्शन वाला बंदा है। अब आपके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अगर कोई कार्टून सीरीज देखें, कोई सुपर हीरो मूवी देखें, तो उसमें वो सेम उसी से सुपर हीरो को जो है ना कॉपी करने लग जाते हैं, उसी की तरह वो बात करते हैं, उसी की तरह वो एक्ट करते हैं। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि फेवरेट पर्सनालिटीज को इंसान फॉलो करता होता है। ठीक है, और जिसको आप फॉलो करते हैं ना दरअसल वो आपका नमूना होता है। समझ लें कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये बंदा मेरा आइडियल है, मैं उसको देखकर जिंदगी में आगे बढ़ता हूँ, इसको देख के मैं सारे काम करता हूँ। ये होती है फेवरेट पर्सनैलिटी। तो अब आप खुद इतने तकरीबन आपको समझ आ गई होगी कि दरअसल यहाँ पर क्या लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। अब इसके बाद एक पॉइंट होता है कि दोस्तों का एक पॉइंट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक टू हैव इन योर लाइफ एंड व्हाई, ये एक ऑप्शन आता होता है। अब ये ऑप्शन जो आपके पास मौजूद होता है ना, अब दोस्त क्या होता है, ठीक है, दोस्त क्या चीज होती है। अब दोस्त वो होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त की डेफिनेशन क्या होगी, कोई कहेगा जी दोस्त लॉयल होता है, कोई कहेगा जी दोस्त में ये होता है, कोई कहेगा जी दोस्त में फलां होता है, ठीक होता है। ठीक है, तो आपका दोस्त वो है ना जो आपके सुख में दुख में आपके साथ बराबर का शरीक हो। और फिर वो पूछते हैं कि आपके दोस्त की क्वालिटीज़ क्या होंगी, यानी कि आपको कैसे दोस्त पसंद है। तो वहाँ पर आपने ये जाकर नहीं कहना कि मेरा दोस्त मतलब मुझे इस तरह के दोस्त पसंद है कि यार जो लॉयल बड़े हों, जो कोऑपरेटिव हों। यार दोस्तों में कौन चाहेगा कि यार उसका दोस्त लॉयल नहीं हो,
किसको पसंद है कि यार उसका दोस्त कोऑपरेटिव ना हो, वो दोस्त हो उसका। ट्राई टू ऐड समथिंग यूनिक हेयर। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप यूनिक ज़रूर ऐड करें, क्योंकि दोस्तों की यूनिक और कॉमन क्वालिटीज सबको पता होती हैं। दरअसल रियल दोस्त वो होता है जो दुख में भी सुख में भी आपके साथ खड़ा हो, ठीक है। अच्छे टाइम के सारे दोस्त होते हैं, लेकिन बुरे वक्त का कोई कोई साथी होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप एक बेहतर पॉइंट वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के पिछले हिस्से में भी एक बात की थी, तो काइंडली आप लोगों में से जिसने इस वीडियो के पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखा, यानी कि फॉर्म फिलिंग के पहले 2 पार्ट्स को नहीं देखा हुआ, तो काइंडली जाकर वो चेक कर लें। आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड होगा आपके पास, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आप उनको देखें, आपको वहाँ से बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो उसमें मैंने एक बात की थी कि स्पोर्ट्स वाले ऑप्शन में अगर कहीं कहीं आपने नहीं कंट्रीब्यूट किया हुआ किसी स्पोर्ट्स में, तो आप ना लिखें उसको। यानी कि आप अगर आपने कहीं ज़िंदगी में क्रिकेट वगैरह कोई खेले नहीं है इतने बड़े लेवल पे, स्कूल कॉलेज लेवल पे, तो आप उसको रहने दें, ठीक है। तो सेम इसी तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पोर्शन होता है एसएसबी में, जहाँ पर मेंशन करना होता है कि यार हाँ ये मेरी क्वालिटीज़ हैं, मैंने यहाँ यहाँ पार्टिसिपेट किया नाच कंपटीशन में, पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, एथलेटिक्स, प्लांटिंग, मतलब इस तरह से होते हैं। तो अब यहाँ पर भी वही सेम वही बात आ जाती है कि जिस बंदे ने अगर नहीं पार्टिसिपेट किया ज़िंदगी में, कोई बंदा अगर शाई था, कोई नहीं कर पाया, कोई पढ़ता ज़्यादा था, पढ़ाकू ज़्यादा था, उस वजह से नहीं कर पाया, किसी को इतना दिल नहीं होता था, सुस्त बंदा था, इस वजह से नहीं कर पाया। ज़्यादातर लोगों के साथ ये इश्यूज होते हैं, मेरे साथ भी थे सिंपली। तो मैंने उन जगहों को खाली छोड़ दिया था, बिल्कुल कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने कहा भाई आई हैव नो कंट्रीब्यूशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज एट ऑल। तो आप लोग भी ये लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, 0% फर्क पड़ेगा इसका, ठीक है। आप लोग इन चीज़ों की टेंशन ना लें, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगला पार्ट है जिसका नाम होता है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स मौके, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया हो कि उस टाइम ये हुआ हो तो वहाँ पर लिख दें, वो हुआ हो तो वहाँ पर लिख दें। मिसाल के तौर पर इवेंट्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, 16, 17, 18 किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पे अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, ये बड़ा मशहूर सा है। उसके बाद है the painful moment of my life, the joyful moment of my life, the happiest day of my life, the saddest day of my life, the dream of my life, the recent dream of my life, aim of my life, ambition of my life। मतलब इस तरह से कर करके वो कुछ भी ऐड कर देते हैं वहां पे, ठीक है। तो अब उस एडिशन में ज्यादा लोग अनफॉरगेटेबल को बता देता हूँ आपको। अनफॉरगेटेबल में करते क्या हैं, वो कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी अनहोनी लिख देते हैं वहां पे ना, कि मतलब मैं जा रहा था जी, एक्सीडेंट हो गया और मैंने मतलब अपनी जान पे खेला और बच्चों को बचाया और ये कर दिया तो वो कर दिया। और यानी एक जगह आग लगी हुई थी तो मैंने ये कर दिया, एक जगह डकैत हो रही थी तो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। क्यों? वो उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है ऐसी चीज जिसको आप बुला ना पाए हो, कि आपका दिमाग इतना ज्यादा वीक है कि वो सारी चीजों को बुला के को बहुत ही कोई अनहोनी हुई हो उसी को याद रखता है, बाकी किसी को याद नहीं रखता। कि आपका दिमाग ऐसा है, हमेशा नेगेटिविटी कोई अपने जहन में समाये बैठा है? नहीं ना। आपने अपना एक एक डार्क साइड वहां पे पेश नहीं करनी होती है, अपनी पॉजिटिव साइड पेश करनी होती है। तो आप सिंपली क्या क्या लिख सकते हैं, मैं देखें, आप मुख्तलिफ टूर्स करते होंगे लोग, कहीं कोई बंदा पंजाब एरिया से, सिंध एरिया से, वो उसने पहाड़ियाँ नहीं देखी हुई, वो कहीं ज़िंदगी में उसको 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा उसने गिलगित का विज़िट किया हो, कहीं 1 दफ़ा किया हो, कश्मीर का विज़िट किया हो, पहाड़ियाँ वगैरह देखी हो, झील, सफ़ेद बर्फ़, ये वो जंगलात। तो ये एक मतलब एक मैदानी एरिया या फिर एक सहराई एरिया में रहने वाले बंदे के लिए ये चीज़ बड़ी यूनिक होती है कि यार वो पहाड़ों की ग्रीनरी जाकर देखे, और वो उसको उसके ज़हन में हमेशा उसकी पिक्चर जो है ना सर्कुलेट करती है। तो अगर आपने कोई अच्छा टूर किया हुआ है ना, किसी जगह का कोई ट्रिप किया हुआ है, तो वो भी इंसान के लिए यादगार होता है हमेशा, ठीक है। वो लिख दें। एंड सेकेंडली आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। डू ऐड ऑल द डिटेल्स फॉर दैट स्पेसिफिक इवेंट। अपने उस इवेंट के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं ना, सारी एंटर करें। अगर किसी का ट्रिप का मिसाल के तौर पर लिख लें तो डेट मेंशन करें कि किस डेट को ट्रिप था, कितने मेंबर्स थे, उनमें मेरे दोस्त कितने थे, अनजान कितने थे, ट्रैक कौन सा फॉलो किया गया, डेस्टिनेशन कहाँ तक थी, कितने टाइम में पहुंचे, कहाँ कहाँ ब्रेक की, एरिया किस वाइज से था। ये सब डिटेल्स आपको पता हो, क्योंकि आप जब कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो तुक्के भी उठ के चले जाते हैं, देखते हैं ना कि यार हाँ यार इस जगह जाते हैं, रोड भी ठीक है, ख़राब भी नहीं है,
कीचड़ भी नहीं होगा, गाड़ी भी चली जाएगी और डिस्टेंस भी थोड़ा कम है, तो ये रूट इख्तियार किया जाए। तो आपको पता होता है दरअसल मैं किस रूट से जाऊं। अगर आप ये कह देते हैं कि भाई मेरा फॉरगेटेबल अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ये है कि मैं एक जगह विजिट किया था और वो वहाँ बड़ी ग्रीनरी थी और ये वो हमने बड़ा एंजॉय किया, पिकनिक थी, और आपको पता ही नहीं है कि वो जो है किस जगह, उधर से रूट कौन सा था, वो दरअसल एग्जिस्ट भी कहीं करती है कि नहीं करती, उसकी अल्टीट्यूड क्या है, उसका क्या सीन है, अगर आप ये लिखते ही नहीं है फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, आप डिटेल्स ऐड करें। और दूसरा, अपनी ज़िंदगी में आपके कुछ ऐसे वाक़यात दिए हुए होते हैं जो इंतहाई खूबसूरत होते हैं, जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो हमेशा ये नहीं हो सकता कि आपको बहुत ही पुट्ठी-सुट्ठी चीज़ उठाकर उसमें डाल दें कि ये आपकी ज़िंदगी का जो है अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट है। लेट्स मूव ऑन। आगे इस तरह के 1-2 होते हैं, जैसे एम्बिशन ऑफ माई लाइफ। एम्बिशन में कुछ भी लिख सकते हो यार, ये तो आपकी अपनी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ होती है जिसको कहते हैं पेनफुल ड्रीम ऑफ माई लाइफ या पेनफुल डे ऑफ माई लाइफ, कुछ इस तरह से होता है। तो अब उसमें क्या है, जाहिर बात है वो पेनफुल पूछ रहा है, तो उधर आप पॉजिटिव लिखने शुरू हो जाएं तो जाहिर बात है ये तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। उसने पूछा ही वो है कि यार आपकी जिंदगी में अगर कोई दुखी एरा है तो उसको लिखें यार, जिसने आपकी जिंदगी पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालो, तो वो लिखें, फिर वहां पे पॉजिटिव नहीं होना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो आप लोग काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मजीद पीछे जितनी भी वीडियोस आई हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, आप जाएं और देखें। स्टे ट्यून्ड विद अस। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे फॉर्म फिलिंग से आगे नेक्स्ट पोर्शंस की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।